पर लाइट का क्राउन का साक्षात्कार। ऐसे ऐसे हम बच्चों से ये साक्षात्कार होना है। तो कितना भी भारी स्थिति में होगा तो आते ही आत्मा हमको देखकर हल्का हो जाएगी। दूसरा टॉपिक बाबा ने बोला है, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन है कि जो भी कार्य शुरू करने के पहले बाप दादा का कार्य के मैं निमित्त हूँ, निमित्त समझ के करना और उसके अंत में आहुति देकर संकल्पों को स्वाहा कर देना है। फिर तीसरा टॉपिक बाबा बोले हैं कि जो जितना सहयोगी बनता है उतना उसको एक्स्ट्रा मदद मिलती है। तो जैसे हम सूक्ष्म स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में किसी आत्मा की सर्विस करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा मदद हमसे मिल जाती है। फिर चौथा बाबा ने कहा कि अविनाशी, बाप दादा से अविनाशी स्नेह का धागा है जो कि हमको 21 जन्मों के बंधन से जोड़ता है। ये अविनाशी बंधन हो जाता है जो कभी भी नहीं टूटता है। पांचवा टॉपिक बाबा बोले कि एक एक संकल्प, एक एक कर्म है जो बैंक में जमा हो रहा है। तो इतना कर्मों का अटेंशन देना है कि हमारा हर संकल्प सफल हो और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, एक भी व्यर्थ न जाए। तो अभी हम लोग मुरली आज की शुरू करते हैं। सब लोग आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुनिए। ओम शांति। आज की मुरली का टॉपिक है त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हो ना। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे स्वयं भी त्रिमूर्ति हैं, बाप भी त्रिमूर्ति है। जैसे बाप त्रिमूर्ति है वैसे आप भी त्रिमूर्ति हो? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जैसे शिव बाबा को त्रिमूर्ति कहते हैं, तो त्रिमूर्ति मतलब बाबा का जो कर्तव्य है तीन रूपों का, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो जो बाप का कर्तव्य, मैं भी बाप समान बाप का बच्चा, तो मेरा भी त्रिमूर्ति कर्तव्य है। मैं भी बाप समान ब्रह्मा विष्णु शंकर का की कर्तव्य के निमित्त हूँ। तो आज बाबा ने कहा तीन प्रकार की लाइट्स साक्षात्कार की आती है। वह मालूम है कौन सी? जो ब्राह्मणों के तीन प्रकार की लाइट्स के साक्षात्कार होते रहते हैं। आप लोगों से लाइट का साक्षात्कार मालूम पड़ता है, साक्षात्कार होता मालूम पड़ता है। बाबा पूछ रहे हैं, त्रिमूर्ति वंशी त्रिमूर्ति बच्चों की तीन प्रकार की लाइट्स का साक्षात्कार होता है। वह कौन सी लाइट्स हैं? है ना। तो तीन प्रकार के हमारे कर्तव्य है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो इन तीनों कर्तव्यों का हमारे साक्षात्कार हो रहा है, वो बाबा बता रहे हैं। एक तो लाइट का साक्षात्कार होता है नयनों से। कहते हैं ना, नयनों की ज्योति। नयन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नयनों में दो बड़े बल्ब जल रहे हैं। दूसरी होती है मस्तक की लाइट। तीसरी होती है माथे पर लाइट का क्राउन। अभी यह कोशिश करना है जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। कोई भी सामने आए तो उनको यह नयन बल्ब दिखाई पड़े, ज्योति ही ज्योति दिखाई दे। जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे चमकते हैं ना, जैसे सर्च लाइट होती है, बहुत फोर्स से और अच्छी रीति फैलाते हैं। इसी रीति से मस्तक के लाइट का साक्षात्कार होगा। और माथे पर जो लाइट का क्राउन है वह तो समझते हो। तो ऐसे बाबा ने आज तीन लाइट्स बताई। जैसे नैनों से बल्ब चल रहे हैं, तो योग अग्नि, शंकर द्वारा विनाश। सबसे पहले विनाश हो रहा है मेरे ही अंदर, मेरे ही विकारों का विनाश, विकर्मों का विनाश, पाप कर्मों का विनाश, व्यर्थ संकल्पों का विनाश। तो मेरे अंदर जो योग अग्नि जल रही है उसे मेरे अंदर के विकारों का विनाश। और जब मैं दूसरी किसी को दृष्टि देती हूँ तो मेरे से जो पवित्रता की किरणें निकलती है दृष्टि के रूप में, वो दूसरी आत्माओं के अंदर के पापों का विनाश करती है। वो उनके पाप कर्म विनाश होते, उनके संकल्प काम होते, तो उनको मेरे आंख दृष्टि से ही लाइट्स दिखाई देती। तो दो बड़े बल्ब जो जल रहे हैं मेरे योग अग्नि से,
अंदर की जो योग अग्नि है वो आँखों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा उनको वो बल्ब जलते हुए अग्नि के रूप में, अग्नि बल्ब के रूप में दिखाई देती। दूसरा, स्थापना। पहला हुआ शंकर द्वारा विनाश, दूसरा मेरे मतलब शंकर द्वारा मेरे मन के आत्मा के अंदर के विकर्मों का विनाश। दूसरा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो कर्तव्य। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना मतलब बल्ब मस्तक के ऊपर जो लाइट दिखाई दे रही है, वो मैं आत्मा ज्योति के रूप में, दादियों का देखते थे ना, माथे के ऊपर चमक दिखाई देती थी, तो वो माथे के ऊपर जो लाइट है वो है मस्तक की लाइट, वो मेरी आत्मा ज्योति। तीसरा है माथे के ऊपर जो लाइट का क्राउन है, जो देवी देवताओं का, विष्णु द्वारा पालना। विष्णु मतलब देवता, देवताओं के ऊपर पवित्रता का लाइट का ताज, वो हम ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर ही पवित्रता का ताज दिखाई देता है। तो मुझ आत्मा का भी अनुभव है कि मैंने एक बहन के साथ 1 घंटा दृष्टि योग किया, तो इतनी पावरफुल बहन थी कि माथे के ऊपर पूरा लाइट का क्राउन दिखाई दिया था। वैकुंठ में बैठे हुए एक दिन, तो मुझे वो याद है। वो मेरा स्वतः का अनुभव है कि हम आत्माओं से ही ये तीनों साक्षात्कार, मस्तक से लाइट का, मस्तक के माथे के ऊपर लाइट का क्राउन और आँखों से बल्ब के रूप में लाइट। तो ऐसी त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार एक-एक से होना है, तब कहेंगे यह तो जैसे फरिश्ता है। साकार में नयन, मस्तक और माथे के क्राउन के साक्षात्कार स्पष्ट होंगे। नयनों तरफ देखते-देखते लाइट देखेंगे। तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी जैसे लाइट हो जाएंगे। कितनी भी मन से व स्थिति में भारीपन हो, लेकिन आने से ही हल्का हो जाए, ऐसी स्टेज अब पकड़नी है। क्योंकि मेरी आंखों से जो उनको लाइट मिलेगी, तो उनके भी विकर्म विनाश होंगे योग अग्नि में, और उनको विकर्म विनाश होंगे, संकल्प विनाश होंगे, तो वो अपने आप आते ही हल्का महसूस करने लगेगी आत्मा। ऐसी मेरी स्थिति है। मैं आत्मा, ब्राह्मण आत्मा ही ऐसी स्थिति में हूँ। क्योंकि आप लोगों को देखकर और सभी भी अपनी स्थिति ऐसी करेंगे। अभी से ही अपना गायन सुनेंगे। द्वापर का गायन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनने से अभी का गायन अपना सुनेंगे। आपके आगे आने से लाइट ही लाइट देखने में आए, ऐसा होना है। जैसे मेरा मुझ आत्मा का ये अनुभव था ना, मैंने देखा था ना लाइट का क्राउन, तो वही अभी दादियों से, आँखों से हम लोगों ने देखा है। बहुत लोग अपना अनुभव बताते हैं कि माथे पर मस्तक मणि दिखाई दी या क्राउन दिखाई दिया। मधुबन ही लाइट का घर हो जाएगा। यह दीवे आदि देखते ही भी जैसे कि नहीं देखेंगे। जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, वैसे यह स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा। जब आप चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे, तो फिर यह मधुबन भी लाइट हाउस हो जाएगा। अभी यह है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में। थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी स्टेज के लिए ही गायन है। क्योंकि अब थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, बाबा चला गया, अब हम प्रैक्टिकल लाइट का कोर्स का सब्जेक्ट में आ गए हैं। क्योंकि अब समय तो रहा ही नहीं, समय बहुत फास्ट जा रहा है, इसलिए हमें ये प्रैक्टिकल लाइट का सब्जेक्ट, लाइट का प्रैक्टिकल कोर्स दिखाना है। बाप दादा से कब विदाई नहीं होती है, माया से विदाई होती है। बाप दादा से तो मिलन होता है। यह थोड़े समय का मिलन सदा का मिलन करने के निमित्त बन जाता है। बाप के साथ गुण और कर्तव्य मिलना, यही मिलन है।
यही प्रयत्न सदैव करते रहना है। तो बाबा से ये जो अभी हमारा संगम पर मिलन हो रहा है, ये हमेशा के लिए सदा का मिलन हो जाता है। कभी भी बाप-दादा से विदाई नहीं होती है, क्योंकि जैसे अभी हम जाएँगे, तो हम सब बाप के साथ जाएँगे परम धाम में। फिर जब परम धाम से लौट के आते हैं सतयुग में, तब भी हमारी कोई जुदाई नहीं होती है, क्योंकि याद ही नहीं रहता है तब। जुदाई तो तब मानी जाएगी जब याद रहेगा, तब हम सब भूल जाते हैं। फिर द्वापर में आते हैं तो हम ही सबसे पहले बाबा को याद करते, भक्त बनकर भगवान को याद करते, तो भगवान के रूप में हमारे साथ बाबा रहता है। विदाई तो हुई नहीं। पूरे कलयुग तक, अंत तक बाबा को हम भक्त के रूप में याद करते, भगवान के रूप में साथ रहता है। फिर संगम पर आते हैं तो बाबा नीचे आ जाता है, और बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में सर्वश्रेष्ठ मिलन हमारा हो रहा है। तो विदाई तो हुई नहीं, और अभी जाएँगे वापस, तो फिर बाप के साथ ही जाएँगे। सत फिर उसके बाद हम परम धाम में भी साथ रहेंगे। तो ये इस समय एक बार जो विदाई का मिलन मिला मनाने के निमित्त बन गया, वो हमेशा के लिए कायम हो जाता है। इसलिए बाप-दादा से कभी विदाई नहीं होती, माया से विदाई होती है। माया से विदाई कब हो जाती है? सतयुग त्रेतायुग में माया से विदाई हो जाती है। लेकिन बाप-दादा से विदाई का अनुभव एक बार का हमेशा के लिए हो जाता है। अच्छा, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन-सा है? मालूम है? जो भी कार्य करते हो, तो करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूँ, वह बाप-दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। जब कार्य समाप्त करते हो, तो जैसे यज्ञ रचा जाता है, तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला, वह बाप को समर्पण, स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं। निमित्त बन कार्य किया, और जब कार्य समाप्त हुआ, तो स्वाहा किया। फिर संकल्प क्या चलेगा? जैसे आग में चीज डाली जाती है, तो फिर नाम निशान नहीं रहता। वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए, फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं। फिर संकल्प काहे का? जैसे घर में कोई बड़ा होता है, तो जो भी काम किया जाता है, तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे। वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस अव्यक्त रूप को सामने रख यह करके देखो। तो मैं आत्मा, इस वक्त ब्राह्मण आत्मा, अव्यक्त आत्मा, अव्यक्त रूप में हूँ। देह है ही नहीं। मैं अव्यक्त रूप में बाप के कार्य के निमित्त हूँ, और जब बाप दादा के कार्य के निमित्त हूँ, तो बाप के बाप दादा के कार्य को ही कर रही हूँ। तो बाप दादा की याद में ही कार्य शुरू कर रही हूँ, और बाप दादा की याद में कार्य शुरू कर रही हूँ, तो सब कार्य सफल हो रहे हैं। और जब सफल होकर वो सब हम समर्पण कर देते हैं, निमित्त कर देते हैं, क्योंकि यज्ञ में सब आहुति दी जाती है, तो संपूर्ण स्वाहा कर दिया। तो कोई संकल्प ही नहीं बचा, कोई संकल्प ही नहीं बचा। तो सब बाप दादा को जिम्मेवार, बाप दादा के कार्य के निमित्त तो उन्हीं के अर्पण कर दिया, तो जिम्मेवार वही हो जाते हैं। तो अव्यक्त रूप में रहकर मैं जो भी कर्म करूंगी, संकल्पों को ब्रेक लग जाता है। फिर बाबा बोले, जितना जो सहयोगी बनता है, उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं, इस रीति शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद, दोनों रूप से किसी भी आत्मा को
विशेष सहयोग दे सकते हो, देना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगैर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है, वह आत्मा भी महसूस करती है, हमको विशेष मदद मिली है। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ, यह सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे, उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदा काल के लिए। बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं। एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। मेहनत कम, प्राप्ति अधिक। अच्छा, तो जब मैं सूक्ष्म रूप में, अव्यक्त फरिश्ते के रूप में, मैं आत्मा सूक्ष्म, मेरा शरीर भी सूक्ष्म, सूक्ष्म रूप में जब किसी की सर्विस के मददगार बनती हूँ, तो एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होता है। क्योंकि मेरी स्थिति सूक्ष्म है, जिस भी आत्मा की सर्विस के निमित्त मैं बनती हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसको मेरे से शुद्ध भावना, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है और वो आत्मा महसूस करती है कि हमें मदद मिली है। जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाबा का भी जो सबको देते थे, सूक्ष्म मदद देते थे, एक्स्ट्रा मदद का आत्माओं को अनुभव होता था कि हमें कहीं न कहीं से मदद मिल रही है। तो ये मैं आत्मा ऐसी सर्विस के निमित्त बनती हूँ, तो वो सूक्ष्म स्थिति में मेरी मदद सदा काल के लिए और जल्दी प्रभाव करने वाली हो जाती है। फिर बाबा बोले, बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी स्नेह करते हैं, उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं। यह अविनाशी स्नेह, यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। सो भी अटूट स्नेह, जितना पक्का धागा होता है, उतना ही ज्यादा समय चलता है। यह संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। तो अभी संगम पे समय पर मुझे जो स्नेह मिल रहा है बाबा को, उसी से मैं बाबा से स्नेह के धागे से जुड़ी हुई हूँ। बाबा से ज्ञान या पवित्रता से नहीं जुड़ी हूँ, स्नेह के गुण से जुड़ी हुई हूँ। बाबा का अविनाशी स्नेह जो मुझे मिल रहा है, उसी से मेरा अटूट स्नेह है बाबा से। और ये इतना पक्का धागा है जो अभी जो एक बार संगम पर स्नेह का धागा जुड़ गया, वो कभी भी नहीं टूटता है। हर समय में बाबा से हर हम ही हैं जिन जो बाबा के साथ स्नेह में साथ में जाएँगे। हम ही साथ जाएँगे और हम ही जब नीचे आएँगे तो बाबा के साथ ही अविनाशी स्नेह वहाँ रहेगा और जब द्वापर में आएँगे तो हम ही सबसे पहले बाबा को याद करते हैं। तो भगवान के रूप में वो साथ आ जाता है हमारे। क्योंकि भगवान के रूप में याद आता है तो हमें साक्षात्कार भी कराते हैं, जो भी हम सबसे पहले हम ही बाबा के मंदिर बनाते हैं और कलयुग अंत तक हम ही बाबा को भगवान के रूप में स्नेह में याद करते हैं। और संगम पर जब हम बाबा को याद करते हैं, तो सबसे अच्छा हमारा मिलन बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, यह स्नेह का धागा जैसे सुई होती है ना, किसी भी चीज़ को जोड़ देती है, तो ये अटूट स्नेह हमारा पक्का धागा जुड़ जाता है, जो पूरे कल्प में कभी समाप्त नहीं होता। और जाते समय भी हम ही बाबा के साथ सबसे पहले जाएँगे और जब लौट के आएँगे तब हमें कोई याद ही नहीं रहेगा, इसलिए तब हमको कोई जुदाई भी महसूस नहीं होगी और वो स्नेह कायम रहेगा।
तो इस तरह से जो हमारा संगम पर स्नेह जुड़ता है वो अविनाशी स्नेह हो जाता है, वो पक्का स्नेह हो जाता है जो पूरे कल्प में चलता रहता है। फिर बाबा बोले कि इस संगम के युग का एक-एक संकल्प, एक-एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना, जो करूँगा वह जमा होगा। तो कितना जमा होगा? एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट जाता है। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ ना हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। समय तो छोड़ो, अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती है, तो यह भी ऐसे है। बड़े क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो बैंक में जमा हो रहा है जो भी कर्म मैं कर रही हूँ। एक एक संकल्प कर्म है, तो जो मैं कर्म कर रही हूँ वो बैंक में जमा होता जा रहा है। तो जब मैं बाप की याद में रह के जो भी संकल्प करती हूँ वो सब मेरे सफल हो रहे हैं, और वो सब मेरे कर्म मेरे बैंक में जमा हो रहे हैं। क्योंकि संकल्प भी एक खजाना है ना, खजाना हमको बैंक में जमा करना है। तो याद में रहकर किया हुआ कर्म, बाबा के कार्य के लिए किया हुआ एक एक संकल्प हमारा बैंक में 21 जन्मों की बैंक के लिए जमा होता जा रहा है। और जो याद के बगैर बाप के से सर्विस के बगैर जो भी संकल्प चल रहे, देह के लिए, देह की दुनिया के लिए, दुनिया के पदार्थों के लिए, संबंधों में जो भी संकल्प चल रहे वो सब हमारे व्यर्थ हो रहे हैं, और व्यर्थ का खाता हमारा कटता जा रहा है। तो हमारे बैंक में उतना जमा नहीं हो रहा है। इसलिए हर संकल्प हमें बाप की याद में रह के बाप के सेवा के इसमें कर्म कर रहे हैं, तो वो संकल्प भी हमारा कर्म है, और वो कर्मों का खाता हमारा 21 जन्म की बैंक में जमा होता जा रहा है। तो हम ब्राह्मण आत्माएं हर समय याद में रह के, कर्म में रह के, कर्म योगी होके संकल्प कर रहे हैं, वो सब हमारे सफल हो रहे हैं, और सफल किए हुए वो सारे हमारे बैंक में जमा हो रहे हैं। तो हमारा हमारी पढ़ाई बहुत ऊंची होती जा रही है, और हम बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमारे क्योंकि और आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर संकल्प हम सफल करके बैंक में अटेंशन देके जमा करते जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब लोग 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। जी नमिता बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। नमिता बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा कि जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग
देना पड़ता है। सूक्ष्म रूप में जो कोई सर्विस दूसरों को आत्मा के लिए करते तो एक्स्ट्रा मदद का भी अनुभव होता है। जैसे अपनी आत्मा के लिए अपनी आत्मा का उन्नति के लिए सोचते हैं, इसी रीति से सूक्ष्म रूप से शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दूसरों को लिए कर पाएंगे। जिस आत्मा के प्रति हम एक्स्ट्रा सहयोग देंगे वह आत्मा भी महसूस कर पाएंगे और हमको दुआएं भी मिलती है। जितना हम सूक्ष्म सेवा करेंगे तो हमारा सर्विस बढ़ती जाएगी। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक मिलता है। ओम शांति। जी रजनी बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज की मुरली में जो त्रिमूर्ति की उन्होंने व्याख्या की है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर ढंग से बताई कि नैनों के जो बल्ब हैं वो पहले अगर हमारे अंदर की जितने भी विकार या पाप हैं अंदर के जो नष्ट हो जाते हैं तो वो नेत्रों में जो वो तेज आ जाता है, वो वाला तेज जो है सामने वाले को तब दिखाई देता है। हम अंदर से पहले स्पष्ट हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, पापों से मुक्त होते हैं, तो हम फिर सामने वाले को जब वो दृष्टि देते हैं, और ये जब हम सब ब्राह्मण जो है दृष्टि जब लेते हैं, हम सब अनुभव भी करते हैं। जब बड़ों से दृष्टि जब भी ली गई है तो हमें भी लगता है कि उससे कितनी पावर हमें मिलती है। ऐसे ही जब उन्होंने बताया कि मस्तक का भी है, तो रूहानियत जब अंदर वो बिंदी चमकती हुई, हमारे दीदी ने उस दिन एक बार बताया क्लास सेंटर में कि जब मैं बैठी थी जानकी दादी के पास तो मुझे एकदम से वही बिंदी दिखाई दे रही थी और कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो ऐसा कभी हम भी अनुभव करते ही हैं, हल्का भले ही होता है बट होता है हमें भी। ऐसे ही उन्होंने कहा कि पवित्रता का जो क्राउन है वो वाला भी जब दिखाई देता है, जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, तो पवित्रता का उन्होंने कहा ना, मैंने 1 घंटा जब दृष्टि दी हमने करी तो दिखा, वाकई में दिखा। तो ये बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छी व्याख्या, बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। जी भाई जी करूं शेयर? हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा कि जो हमारे संगम युग के खजाने हैं, तो उसमें एक खजाना बाबा ने कहा कि एक एक संकल्प और एक एक कर्म, तो संगम युग का एक एक संकल्प और एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। तो हम कई बार क्या क्या मन में सोचते रहते हैं, इतना बाबा ने कहा कि कितना टेंशन रख के फिर संकल्प करना, क्योंकि हम सोचते हैं हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर शक्ति क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सारा दिन जो हम व्यवहार में आते हैं, कर्म संबंध में आते हैं, तो उसमें हम व्यर्थ भी कई बार अनकॉन्शियस माइंड में वो मन में चलता रहता है। तो उससे जो भी हम शक्ति जमा करते हैं, वो बाबा ने कहा जैसे आज कि जमा में कट जाता है। तो जमा जब हो करना है तो एक भी व्यर्थ ना चले। समय तो छोड़ो, बाबा ने कहा समय छोड़ो, लेकिन संकल्प समय से भी सूक्ष्म संकल्प है, वो व्यर्थ हुआ तो हमारा फिर वो बैलेंस कम होता जाता है, जिससे शक्ति नहीं मिलती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प व्यर्थ ना चले। ओम शांति। जी चंदन भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। तो बाबा ने ये दूसरे पेज में बाबा ने ये कहा है कि अभी यह लास्ट की पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में है। थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल तो कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें किसी का कुछ चिंतन है, कुछ बता पाएंगे बाबा क्या भावार्थ से करता है? लास्ट सब्जेक्ट भी बोल रहे हैं और प्रैक्टिकल में करना है, थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, इसको कोई क्लैरिटी हुआ, कुछ अपना चिंतन रखती है तो जानने में सहज हो जाएगा। ओम शांति जी। आपका प्रश्न क्लैरिटी बाद में लेते हैं। सोहन भाई जी, आप पहले शेयर कीजिएगा। जी, बाबा ने अपने अंदर में शक्तियों को बढ़ाने के लिए कहा, संकल्पों पे रोक लगाने के लिए। हमारे अंदर भिन्न भिन्न संकल्प चलते हैं, ये सेवा वो सेवा। तो सबसे पहले
जो भी सेवा है वो बाबा की है, हमारी नहीं है। बाबा की सेवा है, हम निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं बस। फिर ये सोच के कार्य करना है, कार्य समाप्त हो जाने के बाद, संपूर्ण कार्य होने के बाद सारा कुछ बाबा को समर्पित करके स्वाहा कर देना है, अपना मुक्त हो जाना है। जैसे बाबा ने पहले कहा था संकल्पों में, और भी कहा था कि स्नेह में जो भी आप काम करते हैं उसमें हर चीज का त्याग कर देना है। कोई आपको उसका फल मिल रहा है, खुश हो रहे हैं, मैंने सेवा कर, कुछ भी नहीं है। जो आपने कार्य किया बस कार्य संपन्न हुआ, बाबा ने कार्य करा दिया, और उसको एक जैसे यज्ञ की समाप्ति में स्वाहा करते वैसे उसका फल भी स्वाहा करिए। बाबा का कार्य हो गया। ओम शांति। जी, राधा बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी मैं ये कहना चाहती थी कि निमित्त भाव की जो बात चल रही थी, निमित्त भाव में हमारा अहंकार बहुत आ जाता है ना। जब हमारा अहंकार आ जाता है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। और जब हम बाबा का कार्य कर रहे, बाबा का काम है, बाबा ही करवा रहा है, और जो हम निमित्त बन के जिसको भी ज्ञान देते हैं या सुनाते हैं या किसी को सेंटर तक लाते हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। वो काम बाबा का है, बाबा करेगा, और बाबा ही। और जब जिसकी किस्मत में होता है तभी वो ज्ञान में चलता है। पर जब हम निमित्त बन के चलते हैं तो वो जो आया होता है सेंटर पर, वो बाबा के हाथ में होता है और बाबा चला लेता है उसको। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओम शांति। हाँ जी, जो क्लैरिटी पूछा है भाई जी ने वो शेयर कर सकते हो अगर किसी को शेयर करना है तो। बाबा ने जो बोला है, भाई जी ने जो कहा था कि लास्ट सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर किसी का मनन चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे प्रश्न पूछा भाई जी ने कि लास्ट सब्जेक्ट, तो बाबा ने जैसे मुरली में कहा कि त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार हम एक एक से होना है, तब हमको कहेंगे कि हम जैसे फरिश्ता है, हमारे साकार में नयन, मस्तक और माथे क्राउन के साक्षात्कार स्पष्ट होंगे। तो जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, वैसे ये स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा। और जब हम चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे तो फिर ये मधुबन भी लाइट हाउस हो जाएगा। तो यही पढ़ाई जो लाइट हाउस हमें बनना है, मधुबन और सभी लाइट हाउस बन जाएंगे। तो यही पढ़ाई के लास्ट सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल में हमें लाइट हाउस बनने का। ठीक। और बाबा ने कहा कि थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स के लास्ट सब्जेक्ट ये है। ओम शांति। ओम शांति जी। जिन्होंने भी अनम्यूट किया है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में कहा आप लोगों के नयनों से बल्ब की तरह बहुत तेज लाइट आएगा। आपको नयनों के देख दूसरे लोग आत्माओं भी लाइट हो जाएंगी। बाबा कहते हैं आप हमारे मन में कितना भी चंचलता है, और लेकिन स्थिति में भारीपन हो, लेकिन आने से ही हल्का हो जाना है। ऐसे प्रैक्टिस करना है। अंत में वो लोग भी हमें देखकर ऐसी स्थिति वो लोगों भी आएगी। ऐसे हम सब ब्राह्मण बच्चे एक की स्थिति में आएंगे। बाबा कहते हैं ना, ये सब एक ही आवाज, एक ही स्थिति में आएंगे। मधुबन भी लाइट हाउस कहा जाएगा, पूरी धरती लाइट बन जाएंगे। ये प्रैक्टिस करना है हमको। दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल में लाना है हमको। ओम शांति। जी, रीमा बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे अभी सभी भाई बहन डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं, लौकिक की भी पढ़ाई और भी पढ़ाई, तो उसमें पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होता है। एग्जाम भी थ्योरी का होता है, फिर प्रैक्टिकल। तो इसी तरह बाबा की जो भी अव्यक्त वाणी, साकार मुरली, जो भी बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो उसका
प्रैक्टिकल स्वरूप है कि हमें बाबा की पढ़ाई को धारणा में लाने हैं। धारणा में मतलब हमारे गुण भी उसी तरह हो जो गुण का बाबा कहते हैं, और हमारे से प्रत्यक्षता हो। तो बाबा ने कहा ना, जैसे कि मधुबन भी लाइट हाउस हो जाएगा और आपके नैनों से लोगों को साक्षात्कार हो कि ये एक नैनों की ज्योति है, 2 बड़े बल्ब जल रहे हैं, मस्तक से लाइट का साक्षात्कार हो। तो वो रिजल्ट जब होती है तब होता है कि हाँ, ये पढ़ाई पूरी थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल में अपने अंदर उतारा है, उसको धारणा की है। तो ऐसे ही हमें पुरुषार्थ करके बाबा आप कह रहे हैं कि थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, अव्यक्त मुरलियां भी पढ़ ली अब आप लोगों ने, कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल में करके दिखाओ, तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ओम शांति। जी प्रणव भाई जी, आप शेयर कर सकते बाबा कहते हैं कि यहाँ पर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो लास्ट सब्जेक्ट भी है गया हमारा लाइफ का, ये हमारी लाइफ हो। का था, शांति जी, आपका लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हमारे एक एक संकल्प 21 जन्म की बैंक में हमारे जमा हो रही है, बाबा कहते हैं। तो हमारे कितने प्योर संकल्प हमें करने चाहिए और बाबा को याद करके करना चाहिए, क्योंकि हमारे जमा होने हैं और जमा होंगे तो व्यर्थ एक भी ना जाए, क्योंकि अगर व्यर्थ जाएंगे तो वो घटते जाएंगे। तो इसलिए हमें बढ़ानी है, उनको घटाना नहीं है। बाबा कहते एक एक अविनाशी बैंक में जमा हो रहे हैं, तो इसके लिए अपने संकल्प को ज्यादा ध्यान देना। ये लास्ट का टाइम है, व्यर्थ तो एक भी जाए ना, जमा करना हमें बैंक में। ओम शांति। जी आवाज नमिता आ बहन, रही जी है? नमिता बहन जी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट हमको दिया है ज्ञान में, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा मतलब सेवा है लास्ट सब्जेक्ट। और 4 सब्जेक्ट बाबा ने हमको थियोरी के लिए बोला, किंतु बाबा ने बोला जो लास्ट सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लास्ट सब्जेक्ट जो सेवा है ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि जो हम ज्ञान सुनकर जो हम धारण करते हैं, वो धारण को जब हम प्रैक्टिकल में यूज करते तभी वो प्रत्यक्ष होता है, बाबा के ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि जो मतलब जो सेवा करती है, हम जो सर्विस करते हैं, हमारा सर्विस में हमारा ज्ञान और योग और धारणा सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसे मैंने समझा। ओम शांति। ओम शांति। जो लास्ट का पैराग्राफ है उसमें बाबा ने कहा कि एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा कट हो जाएगा। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ ना हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, समय तो छोड़ो। अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंचा है ना। तो इसके लिए हम क्या विशेष पुरुषार्थ करेंगे, है ना। जैसे अभी हम सभी ने अमृत वेला किया होगा, हमने जमा किया होगा, लेकिन अभी जब दिन स्टार्ट होगा तो उसमें अगर हमने एक भी संकल्प किया तो वो जो हमने सपोज 100% जमा किया, बैटरी फुल किया, तो एक भी संकल्प व्यर्थ किया तो फिर वो 90 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमें क्या विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसके ऊपर आप सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हो। जी नीलम जिनका नाम है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा अब हमें सब कोर्स करवा के, अब जैसे आपने बताया कि संकल्प भी हमारा जो है व्यर्थ ना जाए, तो सूक्ष्म भी, तो अब तो हमें अपनी दिनचर्या पर अटेंशन देना है और हर पर अवर अपना रियलाइजेशन का है कि कितना समय हमें व्यर्थ में किया और आया, तो उसके लिए मैंने क्या उपाय किया कि व्यर्थ ना आए। तो अब हर समय अपने ऊपर जैसे एक तलवार ओम शांति। जी साधना बहन जी, आप होमवर्क भी देवे और 2-3 मिनट योग भी करावे। तो आज जैसे कि बाबा ने
संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन बताया है, तो ये लेंगे कि जो भी हम अच्छा कर्म करें या जो भी हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो वो सब हम बाबा को अर्पण कर दें। तो सारा जल कर समाप्त हो जाएगा, तो मन एकदम स्वच्छ रहेगा, कोई भी संकल्प उसमें नहीं चलेंगे। दूसरा, ओम शांति जी। साधना बहन जी हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ओम शांति। और दूसरा, जैसे कि आज बाबा ने त्रिमूर्ति लाइट्स के साक्षात्कार के में हमारा त्रिमूर्ति शिववंशी हमको त्रिमूर्ति का हमें करना है कर्तव्य। तो विनाश जो शंकर द्वारा विनाश होता है, तो योग अग्नि पूरे टाइम योग अग्नि जलाकर रखनी है। और मेरे अंदर के जितने भी विकर्म है, पाप कर्म है, व्यर्थ संकल्प है, सब उसमें विनाश करते जाएंगे। और मेरे आंखों के अंदर से वो विनाश ज्वाला योग अग्नि मेरे अंदर के विकर्मों का विनाश हो रहा है, और सामने अग्नि के रूप में बल्ब जल रहे हैं। और दूसरे आत्मा जिनके भी हम नयनों में देखेंगे, उनके भी हम देखेंगे कि उनके भी विकर्म विनाश हो रहे, पाप कर्म विनाश हो रहे, और वो हल्के होती जा रही है आत्मा। इस तरह की दृष्टि हमको हर एक को देते रहने हैं। इससे ऑटोमेटिकली हमारे मस्तक पे भी लाइट दिखाई देगी, और क्राउन का भी अनुभव हमें करते जाना है कि मैं पवित्र होती जा रही हूँ, मेरे तीनों लाइट का साक्षात्कार सबको हो रहा है। ओम शांति। अब हम 2 मिनट के लिए योग करते हैं। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भ्रकटी में विराजमान, मेरे मस्तक से तेज लाइट निकल रही है। मैं आत्मा भ्रकटी से निकलकर पहुंच जाती हूँ परम धाम में। मेरे सम्मुख बाबा, शिव बाबा, योग अग्नि, पावरफुल अग्नि का अनुभव, ज्वाला स्वरूप अग्नि, हो रहे हैं सारे विकर्म विनाश, 63 जन्मों के पाप कर्मों का विनाश। पावरफुल अग्नि का अनुभव, आग की लपटें, ज्वाला स्वरूप अग्नि जल रही है। जितने भी मेरे अभी तक के विकर्म हैं, सब विनाश होते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। व्यर्थ संकल्प जलते जा रहे हैं। व्यर्थ संकल्पों के वृक्षों के वृक्ष भस्म होकर राख होते जा रहे हैं। मन बुद्धि संस्कार के अंदर योग अग्नि जल रही है। मन के अंदर के कोने कोने के संकल्प भस्म होते जा रहे हैं। इतनी तेज लपटें, अंगारे, दहकती हुई ज्वाला, भड़कती हुई ज्वाला, सारे विकर्म मेरे विनाश, सारे संकल्प, व्यर्थ संकल्प, अभी तक जितने भी मैंने संकल्प किए हैं, सारे विनाश होते जा रहे हैं। व्यर्थ संकल्प इस योग अग्नि में, पावरफुल योग ज्वाला में भस्म कर देने हैं। एक एक पाप कर्म भस्म होते जा रहे हैं। भस्म करते जाइए। योग अग्नि भड़कती जा रही है, और कोने कोने में मन के छुपे हुए संकल्प मेरे भस्म होते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं। और मैं आत्मा
मन एकदम स्वच्छ, निर्मल, संकल्प शून्य और एकदम शांत हो चुका है। इस ज्वाला रूप योग अग्नि में शुद्ध और शांत संकल्प, शुद्ध और शांत मन, निर्मल मन के साथ सारे दिन मैं आत्मा निर्मल और शांति का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। गुड Good day all tapasvi. Thank you everyone. Good day all tapasvi. ओम शांति। शांति।